खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। काउंसलिंग लेसन 2 में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में ईमान और उसकी बरकतों पर गौर किया था। उसकी पहली बरकत पीस ऑफ माइंड, इत्मीनान, सुकून, इन सब पर गौर किया था। आज के लेसन में हम उम्मीद यानी होप पर गौर करेंगे। ये दूसरी बरकत है। रोमियो के ख़त 12 बाब 12 आयत में लिखा है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर और दुआ में मशगूल रहो। उम्मीद क्या है? उम्मीद ख्वाहिशमंद सोच नहीं है कि हम ये यकीन रखें कि हमारे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बल्कि उम्मीद से मुराद बाइबल के मुताबिक पुरअतमाद तवक्को है। उम्मीद उन चीज़ों के बारे में पुख्ता यकीन दहानी है जो गैर वाज़िया और नामालूम है। रोमियो 8 बाब उसकी 24 और 25 आयत में लिखा है, चुनाचे हमें उम्मीद के वसीला से नजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? जो चीज़ कोई देख रहा है उस उम्मीद का क्या करेगा? लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। आमीन। उम्मीद के बगैर ज़िंदगी अपना मतलब खो देती है। उम्मीद एक ईमानदार की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। जो लोग खुदा पर भरोसा और उम्मीद रखते हैं वो लोग खुदा की तरफ से हिफाजत और मदद पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनकी मदद खुदा की तरफ से होगी। वो कभी परेशान ना होंगे, कभी खौफ में मुब्तला ना होंगे, शर्मिंदा ना होंगे। नए अहदनामे में हमारी उम्मीद इतनी पुख्ता क्यों है? क्योंकि पुराने अहदनामे में मसीह की बाबत किए गए तमाम वादे सच कर दिए गए, इसलिए हम उस पर उम्मीद लगाए रखते हैं। हमारी मसीह से उम्मीद हमारी खुदा की तरफ से मसीह में दी गई नजात है। हमारी उम्मीद खुदा के बेटे के फिर से जी उठने पर ईमान रखने, आसमान पर उठाए जाने और दोबारा इस दुनिया की अदालत करने को आने की तकमील पाती है। हम इस उम्मीद पर ज़िंदा हैं कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं और अपना वादा पूरा करके हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास, जहां उसने हमारे लिए जगह तैयार की है, वहां रहना है। और उस अब्दी हयात की उम्मीद के लिए हम इस दुनिया में अपने आप को ईमान में पुख्ता रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत जगह पर उम्मीद नज़र आती है। बाइबल मुकद्दस उम्मीद पर कायम है। नया अहदनामा उम्मीद पर कायम है। कुछ हवाला जात देखेंगे। इज़ाया 43 वर्स 5, डोंट बी अफ्रेड फॉर आई एम विद यू, तू खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। एक्सोडस 15 वर्स 26, आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। 1 Thessalonians chapter 5 16 to 18 verse, always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हम इन आयात की रोशनी में देखते हैं कि हमें बहुत सी उम्मीद दिलाई जाती है। जब हम खुदावंद से शिफा पाते हैं तो हम अपनी उम्मीद और ईमान के बायस पाते हैं। जब हम खुदा की ये तसल्ली पाते हैं कि खौफ ना कर, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि खुदा हमारे लिए हर जंग लड़ने को तैयार है। जब हम ये तसल्ली पाते हैं कि खुदावंद हमारी उम्मीद है, वो हमें कभी मायूस नहीं होने देगा। हम अपनी दुनिया में देखें, फितरत को देखें,
जब दरख्तों से पत्ते गिरते हैं तो क्या हम उनको देखकर मायूस हो जाते हैं कि अब ये पत्ते गिर गए और दरख्त हमेशा के लिए बदसूरत हो गया? बल्कि नहीं, उन पत्तों के गिरने का मतलब ये है कि नए पत्तों के आने की उम्मीद है। ये दरख्त फिर से हरा भरा हो जाएगा। हमें फितरत में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारे अंदर उम्मीद पैदा होती है, तो फिर हम अपने ज़िंदा कलाम के वसीला से उम्मीद क्यों ना पैदा करें। कलाम में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, चाहे जैसे भी हालात हों, कुछ भी हो, खुदा उनमें खुश रहना सीखें, बिला नागा दुआ करें, तो हमारे लिए वो सब कुछ होगा जिसकी बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें कि हम अनदेखी चीज़ों पर ईमान और उनकी उम्मीद रखते हैं। ये अनदेखी चीज़ों की उम्मीद ही तो है जो हमें रूल कुदस से मामूर करती है। हमारी उम्मीद के बायस हमें रूल कुदस मुहैया किया जाता है, हमारे ईमान के बायस। इस बात को पूरा करने की ज़मानत हमें मसीह के जी उठने, उसके हमारे अंदर होने और हमारे साथ हमेशा रहने ही से मिलती है। तो आइए अपने अंदर इस उम्मीद को कभी ख़त्म ना होने दें और ईमान में मजबूत होकर अपनी उम्मीद में भी पुख्ता रहें, ताकि अपने खुदावंद की आमद सानी का इंतज़ार कर सकें। अगर हम उम्मीद में कायम हैं तो ही हम उसकी आमद सानी के लिए तैयार हैं। तो अपने आप को उम्मीद में कामिल और पुख्ता कर लें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलें। इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कलाम पहुँचे और हमारी ज़िंदगियों में 60 और 100 गुना फल लाए। आमीन।